हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुमार एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आप थंबनेल पे देख लीजिए। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। करना क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन, तो फटाफट बनाकर खत्म करते हैं। मेरे पास क्या दिया गया, इन एन एपी मतलब एक एपी होगा। द फर्स्ट टर्म इस कितना बोला गया -4। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास जो गिवन है फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -4 दिया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द लास्ट टर्म इज 29। लास्ट टर्म मतलब क्या कि एल इक्वल टू कितना बोला गया है, 29 बोला गया है। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं। एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 150। मतलब क्या, सम बोलने का मतलब कि एस एल इक्वल टू कितना दिया गया है, 150 दे दिया गया है। तो क्या करना है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या कि डी इक्वल टू फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा है। सबसे पहले मेरे पास एस एन दिया गया है, तो एस एन इक्वल टू कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। इसका हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं। ऐसे तो इसका दो फॉर्मूला होता है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और एक कौन सा होता है, एन बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला होता है। हम लोग कौन सा लगाएंगे, नीचे वाला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास ए और एल दोनों पता है। अगर ऊपर वाला हम लोग लगाएंगे तो एन भी फाइंड करना पड़ जाएगा और डी भी फाइंड करना पड़ जाएगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाला है। चलिए, तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूले को लगा के आगे की ओर मूव करते हैं। तो एन बाई टू ए प्लस एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो बस कुछ मत कीजिए, एन लिख दीजिए और नीचे में 2। ए कितना है मेरे पास, -4 है। तो बस यहाँ पे -4 कर लीजिए। प्लस साइन है तो प्लस कर लीजिए। एल कितना है मेरे पास, 29 है। तो बस यहाँ पे 29 को पुट करके हम लोग सबसे पहले एन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाने वाला है, यहाँ पे मेरे पास 25 इक्वल टू 150 हो जाएगा। इस 25 से ये 6 टाइम्स पे कट जाएगा। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 6 इंटू 2 हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए, अब क्या आ गया, ये मेरे पास एन आ गया। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस टी फाइंड करना है। उसके लिए क्या है, मेरे पास ये वाला जो टर्म दिख रहा है वो दिया गया है। एल को मतलब लास्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एल को nth टर्म मानकर एज्यूम बना रहे हैं। ठीक है, एन, अब ए एन के जगह वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू कितना, 29। ठीक है, ए कितना है मेरे पास, -4 है। तो -4 पुट कर लीजिए, प्लस साइन दे दीजिए। एन का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 12 निकाल चुके हैं। तो 12 पुट कर दीजिए, -1 और डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो डी ऐसे ही रख लीजिए और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -4 प्लस साइन है, प्लस कर दीजिए, 11D आ जाएगा इक्वल टू कितना है, 29 है। ठीक है, और -4 को इधर करेंगे, -4 को इधर करेंगे, कितना आ जाएगा, 11D इक्वल टू 29 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो D इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 डिवाइडेड बाई 11, और ये 3 टाइम्स में कट जाने वाला है। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा है, जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, करना क्या, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। मतलब क्या बोला गया है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना दिया गया है, 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गिवन सबसे पहले लिख लेंगे। मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है क्या, फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना बोला गया है, 17 बोला गया है। ठीक है, और एल मतलब लास्ट टर्म कितना बोला गया है, 350 बोला गया है। तो बस सबसे पहले इतना पुट कर लेंगे और आगे क्या बोला जा रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस करने का मतलब डी इक्वल टू 9 दिया गया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स करने का मतलब एन इक्वल टू फाइंड करना है। और क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर सम कहने का मतलब क्या है कि एस एन इक्वल टू भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मेरे पास ये 3 डाटा दिया गया है। इन 3 डाटा की हेल्प से एन की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। उसके बाद एस एन भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एल जो मेरे पास दिया गया है, एल को हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये मेरा लास्ट टर्म है और साथ ही साथ इसको nth टर्म मानकर क्या करेंगे, एन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू कितना एज्यूम कर लेते हैं, ये इसको हम लोग लास्ट टर्म को nth टर्म मान रहे हैं।
क्यों? क्योंकि n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे लास्ट टर्म के लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इधर कितना है 350 है, a कितना है 17 है, 17 पुट कर दीजिए, ठीक है। n की वैल्यू को फाइंड करना है, ऐसा कर लीजिए, और डी कितना दिया गया मेरे पास 9 दिया गया, तो 9 और इधर 350, कुछ मत कीजिए, इस टर्म को उधर फेंक दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस कितना 17, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा क्या 333 आ जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, इस 9 से उसको कट कर देंगे, मतलब n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू कितना है 333 है, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे, कितने टाइम्स पे कट जाएगा, पहले 9 3 27 होता है, और ये फिर से कितना चला जाएगा 6 उधर चला जाएगा, तो ये मेरा कितना 7 आ जाएगा, मतलब क्या n माइनस 1 इक्वल टू 37 आने वाला है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, 1 को उधर कर दीजिए प्लस में हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38 हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कितना आ गया n इक्वल टू 38 आ गया। कुछ नहीं करना है, Sn का वैल्यू फाइंड कर लेना आसानी से। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू मेरे पास जो होता है क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला, आप दोनों फॉर्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसीलिए हम लोग लगा रहे हैं ताकि इससे थोड़ा आसान होता है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए तो n कितना है 38 है, तो 38 पुट कर लीजिए, और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे a कितना है, a मेरे पास है 17, तो 17 पुट कर लीजिए, प्लस साइन l कितना है मेरे पास 350 है, तो 350 पुट कर लीजिए, ठीक है। इसको पहले कट कर लीजिए, ये मेरे पास 19 आ जाएगा, इसको कीजिएगा 367 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना आपका काम है। आपका काम अब क्या है कि नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आप थंबनेल पे देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 5 and 45 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले मेरे पास जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन जो है फर्स्ट टर्म करने का मतलब ए कितना दिया गया 5 बोला गया है, और लास्ट टर्म मतलब एल इक्वल टू कितना दिया गया 45 दिया गया है, ठीक है। और आगे पढ़ते क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, मतलब क्या Sn के बारे में बात किया जा रहा है, कितना बोला जा रहा है 400 बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब d इक्वल टू फाइंड करना है, d इक्वल टू फाइंड करना है एट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या n फाइंड करना है, ठीक है। यही दोनों फाइंड करना है। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास Sn दिया गया, इससे क्या करेंगे हम लोग a और l के यूज से क्या करेंगे n फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे Sn इक्वल टू 400, और Sn का फॉर्मूला पता है आप लोग को, कौन सा लगाना है सेकेंड वाला, n/2 a प्लस l क्यों, क्योंकि यहाँ पे a भी पता है l भी पता है, बस n फाइंड करना रह जाएगा हम लोग को, और यहाँ कितना आ जाएगा 400, ठीक है। n की वैल्यू को फाइंड करना है तो यही छोड़ दीजिए, a कितना है 5 है तो 5 लिख दीजिए, प्लस l कितना है 45 है तो 45 लिख दीजिए, इक्वल टू कितना 400। अब यहाँ क्या आ जाएगा n/2 इंटू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 400, ठीक है। कुछ मत कीजिए, एक 0 से एक 0 उड़ाइए, और ये 8 से उड़ा दीजिए, ठीक है। 8 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इनका वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इनका वैल्यू तो फाइंड हो गया। अब क्या करना है, डी का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मेरा एल दिख रहा है इसी को हम लोग nth टर्म एज्यूम करके, इनका वैल्यू पता चल चुका है, nth टर्म एज्यूम करके क्या करेंगे डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एन इक्वल टू किसको, लास्ट टर्म को क्या कर रहे हैं nth टर्म एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 45 आ जाएगा। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो बस लिख दीजिए। और a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 5, तो 5 पुट कर लीजिए, प्लस साइन n कितना है 16 माइनस 1, डी कितना है, डी तो फाइंड करना है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब आगे की ओर मूव करते हैं, कुछ मत कीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ये कितना आ जाएगा 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 15d इक्वल टू 45। इस 5 को इधर कर लीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 15d इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा।
तो डी का वैल्यू कितना आने वाला है 40 डिवाइडेड बाई 15। ये कट करना चाहेंगे तो 8 और नीचे 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, मतलब डी इक्वल टू कितना आ गया 8/3 आज आने वाला है। एन इक्वल टू 16 आ जाएगा और डी इक्वल टू 8/3 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान था, कुछ नहीं करना है, पढ़िए और आंसर निकाल दीजिए, बस इतना ही तो करना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन एन एपी मतलब एक एपी है, उसमें क्या बोला गया है, द फर्स्ट टर्म इज 22। तो सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, जो गिवन है फर्स्ट टर्म मतलब क्या ए कितना बोल रहा है 22 बोल रहा है, ठीक है। nth टर्म इज -11, nth टर्म के बारे में बोला जा रहा है, मतलब क्या कि an इक्वल टू -11 लिख लें, क्या कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। आगे क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज कितना है 66 है, ठीक है। तो ऐसा कितना बोल रहा है 66 बोल रहा है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द, क्या होता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बगल वाले जान से चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा जोर जोर से बोलना पड़ता है ताकि उनका आवाज दब जाए, ठीक है। तो आप मेरी मजबूरियों को समझ सकते हैं, उनको मैं चुप भी नहीं करा सकता हूँ, लड़ने लगेंगे झूठ मूठ का, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। चलिए तो करना क्या है, मतलब ऐसा निकालिए, फाइंड एन फाइंड करना है। सबसे पहले तो एन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, एंड हेंस कॉमन डिफरेंस। उसके बाद क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास ये दिया गया एसएन दिया गया, ठीक है, ये मेरा nth टर्म है। अगर इसी को हम लोग लास्ट टर्म मानकर आगे बढ़े तो कोई दिक्कत क्या, लास्ट टर्म मानकर आगे बढ़े तो कोई दिक्कत क्या। तो इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, लास्ट टर्म एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कि nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो एसएन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है n/2 और ये क्या है a+l होता है, ठीक है। और इधर कितना दिया गया 66, ठीक है। यही फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि हम लोग के पास a और l दोनों पता है इसलिए, ठीक है। चलिए n की वैल्यू को तो फाइंड करना है, तो बस n ऐसे ही लिख लीजिए और डिवाइडेड बाई 2। a कितना है 22 है, तो 22 पुट कर लीजिए, प्लस साइन है। l कितना है -11 है, तो यहाँ पे -11 ऐसा कर लीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा n/2 और ये कितना हो जाएगा 22 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो बस 11 ऐसा लिख दीजिए, इक्वल टू 66। काटना चाहे तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 × 2, मतलब क्या कि 12 आ जाने वाला है। अब क्या फाइंड करना है, डी मतलब क्या कि कॉमन डिफरेंस। कुछ मत कीजिए, एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कितना दिया गया है -11 दिया गया, फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये मेरा a + n - 1 × d होता है, इक्वल टू -11 दिया गया। ए कितना दिया गया मेरे पास 22 दिया गया है क्या, तो बस 22 पुट कर लीजिए, प्लस साइन n अभी निकाले हम लोग 12, तो 12 पुट कर लीजिए, -1 × d कितना, d तो फाइंड करना है, तो d ऐसे रख लीजिए, इक्वल टू -11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस साइन 11d इक्वल टू कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। इस टर्म को इधर कर लेंगे, ठीक है, इस टर्म को इधर कर लेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 11d इक्वल टू -11 और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -22 इक्वल टू -33 हो जाएगा, ठीक है। d का वैल्यू निकालना है, तो बस कुछ मत कीजिए, इधर कितना है -33 है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा, ये कट छट के -3 आ जाने वाला है, ठीक है। लिखेगा हेंस n इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू -3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट मतलब आप कहिए तो सारा क्वेश्चन आसान है और नहीं मानिए तो सारा क्वेश्चन क्या है, हार्ड है, ठीक है। सारा आसानी क्वेश्चन होता है, बस समझने भर की देर होती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा तो वो क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, आसान हो गया, और समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या हो गया, टफ हो गया। तो बस वही मेरा काम होता है कि ऐसा पढ़ाऊं ताकि आपको इजीली समझ में आने लगे, ठीक है। चलिए मैं यही ट्राई करता हूँ कि आपको इजीली से इजीली जितना इजीएस्ट मेथड हो सके मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर, और टाइमिंग नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर थंबनेल पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्या रहा है, द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -13, मतलब क्या
कि 12th टर्म कहने का मतलब क्या कि A12 इक्वल टू कितना दिया गया है, 12th टर्म इक्वल टू -13 दिया गया है क्या। यहाँ तक लिखने तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना, आगे पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4th टर्म, सम मतलब क्या कि इज, और कितने टर्म्स का सम, कितने टर्म्स का सम बोल रहा है, 4 टर्म्स का, तो 4 इक्वल टू कितना बोल रहा है मेरे पास 24 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत क्या, क्वेश्चन से ही हम लोग बना रहे हैं अभी तक। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इट्स 10th टर्म, मतलब क्या कि हम लोग को इस 10 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इतना तक क्लियर। चलिए, सबसे पहला काम आपको याद रखना है, जब भी एपी आ जाए तो उसमें 2 टर्म आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट क्या, फर्स्ट की फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, और सेकंड क्या, कॉमन डिफरेंस डी। इसमें कुछ नहीं दिया गया तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी क्या, ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। अब बस कुछ नहीं कीजिए, इनमें जो गिवन डाटा है हम लोग को पता है, उससे करके कुछ डाटा फाइंड करेंगे, उसके बाद इस 10 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कुछ नहीं करना है। A12 दिया गया है, तो A12 दिया गया है, तो सबसे पहले A12 इक्वल टू कितना दिया गया है, -13। ठीक है, an अगर हम लोग बात करें किसका, an का। ठीक है, तो an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये किसका हो गया, an का, बट कितना निकालना है, A12, मतलब n के जगह 12 आ जाएगा क्या। ठीक है, an का फॉर्मूला ये पूरा होता है। अगर A12 का वैल्यू निकालना चाहे तो n के जगह 12 रख दें तो कोई दिक्कत क्या, तो बस वही काम कर रहे हैं, n के जगह क्या कर रहे हैं, 12 रख रहे हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, a प्लस 11d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए, अब क्या मेरे पास जो सेकेंड गिवन डाटा है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिख लेंगे, एस कितना, एस क्या कर लें, S4 कर लेते हैं। ठीक है, S4 मेरे पास दिया गया है। ठीक है, 24। यहाँ पे लास्ट टर्म के बारे में कहीं जिक्र किया गया है क्या, नहीं ना, इसलिए हम लोग लास्ट टर्म ना लेकर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो डी वाला जिसमें आता है। ठीक है, तो कौन सा, ये एस एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक ये वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, ये तो है किसका, एस एन का फॉर्मूला, बट यहाँ पे n के जगह कितना बोल रहा है, 4 बोल रहा है, तो n के जगह सब जगह 4 कर लें तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। अगर 4 कर लें n के जगह तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इससे कट कीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहें तो कितना, इसको, ठीक है, 2 आ गया, और 2 को इससे कट कर दीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 - 1 3, और 3d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से लीनियर इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, 2 वेरिएबल्स वाला। ठीक है, तो बस उसी से इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, बस कुछ नहीं करेंगे, ऊपर a को और नीचे a को सेम कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 लाना यहाँ पे इजी हो जाएगा। अगर वही करना चाहे तो यहाँ 11 लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, तो हम लोग क्या करते थे उस समय जब बना रहे थे तो माइनस किया करते थे सेकेंड। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखते हैं, अगर नहीं दिखेगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट इंटू 2 कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा क्या, प्लस साइन 11 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22d लिख लेते हैं, इक्वल का साइन। ठीक है, -13 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -26 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड में तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो बस कुछ मत कीजिए, 2a प्लस 3d इक्वल टू कितना, 12 लिख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे उस पे गौर कीजिएगा। ठीक है, 2a और इधर -2a कट जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे कितना 22D, अगर -3D कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 19D हो जाएगा क्या, इक्वल का साइन कर दीजिए। यहाँ पे -26 और -12 कितना हो जाएगा, -38 हो जाएगा क्या, मतलब क्या कि 19D इक्वल टू कितना आ गया है, -38 हो गया है। गर्मी बहुत है और D का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू कितना हो जाएगा, -38 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल टू -2 आ जाने वाला है। ठीक है, D इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस D के वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर देंगे। मेरा A का वैल्यू आ जाने वाला, कुछ मत कीजिए, D के वैल्यू को फर्स्ट में ही पुट कर दीजिए। लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ठीक है, D इन किसमें, फर्स्ट, वी गेट A की जगह तो A का वैल्यू पहले फाइंड करना है, प्लस साइन 11 इंटू D के जगह -2 रख लें क्या, इक्वल का साइन इक्वल -13। ठीक है, यहाँ से अगर निकालना चाहे तो ये कितना आ जाएगा 11 और ये -22 इक्वल टू -13। ठीक है, तो A का वैल्यू निकालना चाहे कुछ मत कीजिए, 22 को उधर कर देंगे तो ये माइनस से कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा और कुछ ऐसा। ये कितना आने वाला है मेरे पास, पहले 3 घटा दीजिए, 19, मतलब ये 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाने वाला है। ठीक है, A इक्वल टू मिल गया, D इक्वल टू मिल गया। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। तो कुछ मत कीजिए, S10 फाइंड करना है ना, S10 फाइंड करना, कुछ मत कीजिए, लगा दीजिए n/2 वाले पे। ठीक है, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो n के जगह कितना पुट करना है, 10 पुट करना है, तो बस यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए। ठीक है, आगे ही बना लेते हैं। ठीक है, चलिए कितना पुट करना है, 10/2 2 इंटू ए कितना है, 9 है, तो 2 इंटू 9 18 डायरेक्ट लिख रहे तो कोई दिक्कत क्या, तो बस यहाँ पे 18 लिख दीजिए, प्लस साइन एन के जगह कितना रखाएगा, 10 रखाएगा, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या। डी कितना निकाल चुके हैं हम लोग, डी इक्वल टू -2 निकाले हैं, तो बस -2 रख लीजिए। ठीक है, -2 रखा गया। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 5 टाइम्स में आ जाएगा, मतलब ये 5 इंटू 18 और ये -2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो ये -18 कर लीजिए, कहीं तो गलत आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए गलत आ रहा है कि क्या आ रहा है वो बात की बात है। तो चलिए 5 इंटू 0 कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब गलत नहीं आ रहा है, सही है। मतलब S10 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।